उसमें सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा डॉट 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 25 मार्च और यहाँ पे हम देखने वाले 25 मार्च को बनने वाले डेली करंट अफेयर्स को, और साथ में दोस्तों यहाँ पे कुछ जीके के भी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, इसको यहाँ पे देखेंगे जो कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है। इसमें हम भारत की रैंक देखने वाले हैं कि आखिर भारत जो है किस स्थान पे है और फर्स्ट रैंक पे कौन है और लास्ट में कौन है। तो बिल्कुल विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट यह रिपोर्ट अगर बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से जो है वो तैयार किया जाता है। तो प्रसन्नता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, उनको देखने के बाद ही ये रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। कारक जान लीजिए कि यहाँ पे कि सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। तो ये कुछ यहाँ पे कारक हैं जो कि प्रसन्नता रिपोर्ट तैयार करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन जो है पहले स्थान पे है और कौन जो है लास्ट स्थान पे है, भारत की रैंक क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 भारत जो है 118वें स्थान पे है। बिल्कुल भैया 118वां स्थान है प्रसन्न देशों की सूची में। तो फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष विश्व के सबसे प्रसन्न देशों में अपना स्थान जो है बरकरार रखा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ फिनलैंड जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। उसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग, मैक्सिको आदि हैं। अफगानिस्तान सबसे कम प्रसन्न देशों की सूची में अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम है। तो जो रिपोर्ट तैयार की गई, बता दें आप सभी को कि इसमें 147 देश शामिल है, जिसमें 118वें स्थान पे जो है भारत है। पहला स्थान जो है फिनलैंड है जो कि लगातार 8 सालों से पहले स्थान पे जो है वो बरकरार है। वहीं उसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग और मैक्सिको आदि का स्थान। सबसे लास्ट में जो सबसे कम प्रसन्न देश है, सबसे लास्ट अफगानिस्तान है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे करंट के प्रश्न को देखते हैं आपके एकदम बिल्कुल करंट। वेव्स 2025 के अंतर्गत WAM इनमें और मांगा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पटना। तो वेव्स 2025 के अंतर्गत WAM और इनमें मांगा प्रतियोगिता कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंबई जो है इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में तभी फिल्मोत्सव का आयोजन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो हुआ है? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न के राइट जवाब की अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर जो है इसका एकदम सटीक जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही होगा कि हाल ही में तभी फिल्मोत्सव का आयोजन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुक्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ जो है वो किसने किया? मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय, नायब सिंह सैनी, अनिल विज। तो इस प्रश्न के राइट जवाब की बात करें तो कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुक्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो नायब सिंह सैनी जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन जो है वो कहाँ पे हुआ? टोखमोख में, जैसलमेर में, दुदोमा में, मनीला में। तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? टोखमोख जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 का कहाँ जो है शुरू हुआ है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, गोवा। तो
सिग्मो फेस्टिवल या सिग्मो महोत्सव जो है कहाँ पे होता है, गोवा में, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है। चलिए आगे चलें और आगे अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, ये तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिमंडल की मेजबानी कौन सा देश जो है वो कर रहा है, चीन, भारत, श्रीलंका, मलेशिया। तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रीलंका जो है इसका राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही होगा। तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी जो है कौन सा देश कर रहा है, तो श्रीलंका इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज पर किस देश ने प्रवेश पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, रूस, डेनमार्क, अमेरिका, जापान। तो इस प्रश्न के राइट जवाब की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट जवाब भैया क्या हो जाएगा, अमेरिका जो है इसका राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का 76 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ है, वे कौन थे, अभिनेता, इतिहासकार, बॉक्सर या वैज्ञानिक। तो बिल्कुल इनका जो निधन हुआ है अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थे, एक बॉक्सर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, कि हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का 76 वर्ष की आयु में जो है निधन हुआ है, वो क्या है, एक बॉक्सर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने कहाँ एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन जो है वो किया है, पटना, बेंगलुरु, फरीदाबाद, नई दिल्ली। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है नई दिल्ली जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब जो है वो किसने जीता है, अनाहत सिंह, कोमल यादव, नेहा शर्मा, अनीता जायसवाल। तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या होगा, अनाहत सिंह जो है इसका राइट जवाब, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह किस देश में जो है शुरू हुआ है, भारत, मलेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, श्रीलंका जो है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, साथ में यहाँ पे रिवीजन भी होगा आपका कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, झारखंड। तो किसने जीता है दोस्तों, झारखंड बिल्कुल सही जवाब होगा कि 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, तो झारखंड जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर, मेरठ। तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंबई जो है बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, चिली, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, साइप्रस। तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि नेपाल में काठमांडू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर अनिल कुमार शर्मा, प्रोफेसर मोहन कांत शर्मा, डॉक्टर अनुरुद्ध झा, प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद बांगले। तो इस प्रश्न का राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन जो है किसने किया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, अनुप्रिया पटेल, निर्मला सीतारमण। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, अनुप्रिया पटेल जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, राम शरण कश्यप, रिपेंद्र मिश्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है कि डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। चलिए भैया आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है वो व्यक्त किया है, 6.5, 6.8, 7.1 या 7.4%। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के जीडीपी वृद्धि दर जो है वर्ष 2025-26 में कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, तो 7.4% जो है इसका
राइट जवाब होगा, यानी सही होगा। चलेंगे हम अगले पे, और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इस प्रश्न का राइट दोस्तों क्या होगा? महाराष्ट्र की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? त्रिनिदाद टोबैगो, ब्राजील, मॉरिशस, वियतनाम। तो स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में त्रिनाद और टोबैगो जो है इसके प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ग्रहण किए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कौन करेगा? केएल राहुल, विराट कोहली, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या है? अक्षर पटेल जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूल योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो किसने किया? कीर्तिवर्धन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया। तो इस प्रश्न का राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? जान लीजिए कि बिल्कुल कीर्तिवर्धन सिंह जो है इसके राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के 33वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? संजीव खन्ना, जय माल्या बागची, डॉक्टर अनिरुद्ध झा, विनय कुमार सक्सेना। तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के 33वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो जय माल्या बागची जो है इसके राइट जवाब होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन जो है किसने किया? जगदीप धनखड़, ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ओम बिरला जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ओम बिरला ने। ठीक है, चलिए आगे चलें, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क कार्नी, जस्टिस ट्रूडो, स्टीव बिटकॉफ, धनंजय रामफल को। तो मार्क कार्नी जो है इसके बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का नेतृत्व जो है किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर, अनुप्रिया पटेल, मनसुख मांडविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनसुख मांडविया जो है इसके बिल्कुल सही जवाब होंगे।